सभी ग्रंथों में भगवान से संबंधित जो भी पुष्प हैं उनका विवरण आचार्यों ने जीव जंतुओं के साथ ही किया है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वो निर्जंतुक पुष्पों का वर्णन करते ही नहीं आचार्य। वो निर्जंतुक पुष्प तो वो होंगे जिसमें खुशबू ना हो, जिसमें खुशबू होगी तो उसमें तो जीव जंतु आकर्षित होने ही होने हैं। तो यहां पर पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है, समद भ्रमर प्रेरित, मतवाले भ्रमरों से घिरे हुए वो पुष्प रहते हैं। यानी ऐसे सुगंधित पुष्प वहां ऊपर से देवलोग बरसाते हैं। देखो वो जब वहां से लेकर के आए, वैमानिक देव वहां से लेकर के आए अपने विमानों से, वहां पर कोई विकलेंद्रीय जीव नहीं थे। विकलेंद्रीय जीव यहां कर्म भूमि में होते हैं, म्लेच्छ खंड में भी नहीं होते हैं। इसलिए एक खुशखबरी है म्लेच्छ खंड के लिए कि वहां पर मच्छर मक्खी का त्रास नहीं है, परेशानी नहीं वो आर्यखंड में ही है। सम्मूर्छन मनुष्य, सम्मूर्छन तिर्यंच, वहां म्लेच्छ खंड में नहीं। सम्मुच्छिमा मनुष्या अज्जव खंडेसु होन्ति नियमेन, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा में लिखा है कि सम्मूर्छन मनुष्य आदि आर्यखंड में नियम से होते हैं, आर्यखंड में ही होते हैं, ये नियम है। और जब अंतराल काल आता है इनका तो न आर्यखंड में होता है न म्लेच्छ खंड में होता है। उतने काल के लिए सम्मूर्छन तिर्यंच मनुष्य अभाव को प्राप्त है। पंचेंद्रिय सैनी उनकी बात चल रही है। पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय मनुष्य तो पंचेंद्रिय होते हैं, उसमें दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तो उनका कुछ काल के लिए अभाव भी पाया जाता है, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल में। तो ऐसे जीव जंतुओं से घिरे हुए मतवाले भ्रमर जिसमें मंडरा रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा सके कि वो पुष्प कितने सुगंधित होंगे, जिनकी सुगंध से आकृष्ट होकर के भ्रमर उनके आसपास मंडराने लगे हैं। भ्रमर मंडराते हैं तो गुंजार ध्वनि होती है, और वो उस पुष्प की खुशबू से थोड़े से मतवाले भी हो जाते हैं। वो मंडराते मंडराते कभी कभी ऐसे फ्लाइट लेते हैं आड़ी टेढ़ी, और फिर ऐसे घुर आसपास गुंजार करने लग जाते हैं। तो ऐसे पुष्पों की वर्षा भगवान के समूह शरण में होती है। और महापुराण में उल्लेख है कि उन पुष्पों की पराग भी, पराग जानते हो आप, पुष्पों के अंदर जो रज निकलती पीले रंग की, अंग्रेजी में जिसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, तो वो भी इतनी, उन पुष्पों के साथ वो पुष्प रज भी वहां पर बरसती है। तो उसमें महापुराण में उल्लेख है कि भगवान के चरण पूरे पीले पीले हो जाते हैं। वो किससे पीले हो जाते हैं? उस पुष्प रज से। और अष्टपाउड़ की टीका में जैसा हमने कहा था कि वो पुष्प वृष्टि उन्होंने वर्णन किया कि उसका परिमाण कितना होता है, मात्रा कितनी होती है। तो उन्होंने गणना तो नहीं दी है, लेकिन इतना अवश्य लिखा है कि जब वो जो प्रतोलियां होती है, 4 समूह शरण में 4 प्रवेश द्वार होते हैं सभा में, तो प्रवेश द्वार के अंदर प्रातिहार्य तो भगवान के पास होंगे ना, उसके बाहर थोड़ी होंगे। तो वहां पर वो जो मार्ग है जहां से सारे श्रोतागण समूह शरण के अंदर आकर भगवान की प्रदक्षिणा लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं, भगवान के दर्शन भक्ति आदि सब कुछ संपन्न करके, और उसमें लिखा है कि गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करने के पश्चात वो अपने स्थान पर जाकर के बैठते हैं। तो वहां पहुंचते समय उनको घुटनों तक पुष्पों में से निकलना पड़ता है। वहां इतने अधिक पुष्प होते हैं कि उस काल के जो मनुष्य हैं
उनके घुटनों तक वो पुष्प भरे रहते हैं। अब फिर अपने मन में क्या है, क्या मन बहुत ही चंचल है, क्या बताएं, अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होंगे कि फिर कैसे क्या होता होगा, इतने सारे पुष्पों में से वो सारे प्राणी कैसे आते होंगे। तिर्यंच गति के तो बहुत सारे जीव हैं, और उसमें कई जीव तो छोटे छोटे भी हैं, गिलहरी है, खरगोश है, तो कैसे आते होंगे। तो फिर उसका समाधान ये है कि वहाँ पर कभी कोई अव्यवस्था नहीं होती, वो भी आ जाते हैं, जैसे आते होंगे वैसे आ जाते हैं, लेकिन यथास्थान व्यवस्थित पहुँच जाते हैं बड़े आनंद के साथ। और वो सारे सुगंधित पुष्प होते हैं, तो इतने सारे पुष्प जब एक साथ मिश्रित होकर के गिरते होंगे तो वो सुगंध भी बड़ी कॉम्बिनेशन वाली रहती होगी। आप कल्पना करिए उसकी। केवल पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य होता है इतने में मत निपटाइए बात को, उसकी पूरी रूपरेखा अपने अंदर आ जाए। और ऊपर से देवलोक पुष्प वृष्टि करते हैं, वो पूरे अपने विमानों में भर करके लाते हैं कल्पतरुओं के पुष्प और उनको बरसाते हैं। तो गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, इस पंक्ति में ऐसे ऑल्टरनेट शब्दों के अर्थ जोड़े गए हैं। गंधोद, गंधोद का अर्थ होता है सुगंधित, उद यानी जल, उद की संधि करते हैं, समास करते हैं, उद बिंदु। बिंदु के साथ जब उदक का समास होता है, उदकस्य बिंदु इति उद बिंदु, क का लोप हो जाता है। भक्तांबर में 2 बार उद बिंदु शब्द है। एक तो अभी अपन ने बता दिया, तो वो तो पेपर आउट हो चुका है, आंसर भी आ गया। लेकिन दूसरा कहां पर बताइए, अब दिमाग लगाओ। उद बिंदु भक्तांबर स्तोत्र में वो लाइन बोल दो, चलो पूरा काव्य मत बोलना। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयीद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। उद बिंदु, उदकस्य बिंदु इति उद बिंदु, क का लोप हो गया। तो वहां पर गंधोद बिंदु, सुगंधित जल की बूंदें। पुष्प वृष्टि के साथ सिर्फ कोरे कोरे पुष्प नहीं बरसते, एक जल की बारीक बूंदों वाली फुहार भी आती है। जैसे सावन में झड़ियां होती है ना, यहाँ पर तो अभी हो चुकी है, पिछले महीने जो धीमे धीमे बारिश गिरते रहती थी, उस प्रकार की वहाँ पर परिस्थिति बनती भगवान के प्रातिहार्य में। और उसके साथ गंधोद बिंदु, और फिर शुभ मंद मरुत प्रपाता। तो शुभ को आप मरुत के साथ जोड़ो और मंद को प्रपात के साथ जोड़ो, यानी उस समय शुभ मरुत, प्रशस्त मरुत का अर्थ वायु, तो प्रशस्त वायु भी साथ में रहती है। पुष्प वृष्टि जब होती है तब ऐसा नहीं कि हवा एकदम थमी हुई हो, नहीं, हवा भी आती है, यानी आपको कूलर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी वहां पर वो वायु भी प्रवहमान रहती है। फिर वायु इस प्रकार की रहती है, उसका कुछ ऐसा दबाव रहता है उस वायु का। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप छतरी लेकर के जा रहे हैं, तो कभी कभी लगेगा आपको कि ऊपर से वो छतरी पर प्रेशर आ रहा है, और कभी लगेगा कि नीचे से ऐसे ऊपर की ओर छतरी खिंच रही है। आपको अनुभव है? क्योंकि अभी ये सीजन है तो आपको अनुभव अवश्य होगा, और पिछले सीजन का अगर कोई भूल भी गया हो तो इस ऋतु का तो ख्याल होगा कि ऐसा होता है छतरी के साथ।
तो वो वायु का कुछ इस तरह का दबाव रहता है कि वो पुष्प एकदम सहजता से, सरलता से नीचे नहीं गिरते, वो ऐसे हवा में लहराते हुए आते हैं और धीमे 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 मंद प्रपाता। देखो उसमें लिखा क्या है, मंद मरुत, शुभ मंद मरुत प्रपाता। तो शुभ का संबंध आपको मंद के साथ नहीं जोड़ना है और मंद का संबंध आपको मरुत के साथ नहीं जोड़ना है। शुभ का संबंध मरुत के साथ जोड़ना है और मंद का संबंध प्रपात के साथ जोड़ना है। तो शुभ मरुत यानी प्रशस्त वायु और मंद प्रपात यानी धीमे धीमे वो पुष्प गिरते हैं। अभी वर्षा ऋतु में भी जब तेज बरसात आती है तो पानी वेग से गिरता है और जब धीमी फुहार आती है तब पानी आप देख सकते हैं कि ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ऐसा है। तो माने वो मंद गति से गिरता है। तो वैसे ही वो पुष्प गिरते हैं। तो फिर आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो भगवान का वर्णन किया प्रातिहार्यों के साथ, तो वो क्या कह रहे हैं, दिव्या दिवह पतति, वो दिव्य वर्षा, पुष्पों की वर्षा दिवह पतति, आकाश से गिरती है। और उस समय उस वर्षा को देखकर ऐसा लगता है धीमे 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 आ रहे हैं वो पुष्प, तो ऐसा लगता है वचसाम ततिर्वाह, जैसे आपके वचनों की पंक्ति हो। यानी आपके वचन तो कर्ण गोचर है, दृष्टि गोचर नहीं है, लेकिन पुष्पों को देख करके ऐसा लग रहा है मानो आपकी वाणी कानों में तो अमृत बन करके आ ही रही है, लेकिन साथ साथ में आंखों से वो पुष्पों के रूप में दिखाई दे रही। वो दिव्य ध्वनि जो खिर रही है, ऐसा पुष्प वृष्टि देखने से आंखों से लगता है कि वो दिव्य ध्वनि है जिसने फूलों का आकार धारण किया है, और कानों से सुनकर लगता है कि जैसे कानों में अमृत का प्रवेश हो रहा है। इतनी तृप्ति होती है। तो नभसः कुसुम वृष्टिर पतति, नभ से अर्थात आकाश से कुसुम वृष्टि, जिसको पुष्प वृष्टि भी कह सकते हैं, और पुष्प के पर्यायवाची और भी बहुत सारे शब्द, प्रसव, प्रसून और फुल्ल, पुष्प आदि बहुत सारे जो शब्द हैं वो पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन है।